अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म दीन वेब साइट पर तलाश की सहूलत का इजमाली जायज़ा तो हम ले चुके हैं। इस वक्त हम मकतबे में जो तलाश है यानी अनावीन, मौज़ूआत और मज़ामीन की तलाश, उसको मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखना चाह रहे हैं। हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी मसला को तलाश करना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे करें। कुरान मजीद की किसी आयत की तफसीर और तर्जमा अगर हम देखना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे देखें। किसी हदीस शरीफ को तलाश करना चाह रहे हैं या उसका तर्जमा और तफसीर देखना चाह रहे हैं तो हम कैसे तलाश कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ ज़ावियों से हम मकतब में भी जो तलाश है हम तफसीलन देखते हैं। तो जैसे हमें पहले मालूम है कि तलाश करने के लिए तलाश के बॉक्स के अंदर हमें क्लिक करना होता है। यहाँ पे हमने तलाश के बॉक्स के अंदर क्लिक किया। तलाश के बॉक्स में क्लिक करने के बाद मोबाइल के अंदर कीबोर्ड जो है वो एक्टिव हो गया। अब हम ज़बान को उर्दू कर लेते हैं और यहाँ पे लफ्ज़ लिखते हैं। दो लफ्ज़ हमने यहाँ पे लिखने, यानी हम रिज़्क़ हलाल के बारे में जानना चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ़ कुतुब में इस मौजू के बारे में क्या दर्ज। ये देखिए तलाश के नताइज हमारे सामने आ गए। 54 नताइज आए हैं। एक बात तो ये नोट करने की है कि इस वक्त इल्म दीन वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा तलाश के नताइज की तादाद 100 है या ज़्यादा से ज़्यादा 100 नताइज ज़ाहिर होंगे। अगर 100 के बाद मज़ीद नताइज होंगे तो वो यहाँ पे नहीं आ सकेंगे। उसके लिए अच्छा तरीका ये है कि अपने तलाश के अल्फाज जो हमने दाखिल किए हैं उनको अपने मकसूद जो हम तलाश करना चाह रहे हैं उसके मज़ीद करीब ले जाएँ, यानी मज़ीद अल्फाज दाखिल करके उसको तलाश करने की कोशिश करें। बहरहाल ये रिज़्क़ हलाल ये हमने तलाश किया और ये तलाश के नताइज हमारे सामने आ चुके हैं। और क्योंकि ये मौजू एक आम मौजू है इसलिए हर किस्म की कुतुब से लफ्ज़ तलाश के नताइज में आया है। ये हम देख रहे हैं कि आम इस्लाही कुतुब से भी है और फ़िक़ी कुतुब से भी है, इसी तरह तफासिर अहादीस की कुतुब से और ख़ुतबात वगैरह से, तमाम किस्म की कुतुब से ये नतीजा हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हम कुरान मजीद की किसी आयत तफसीर देखना चाहें तो उसके लिए उस आयत को अरबी रस्मुल ख़त के कवायद की रियायत करते हुए हमें लिखना होगा। यहाँ पर ये बात नोट करने की है कि मकतबा जिब्रील विंडोज़ सॉफ्टवेयर और मकतबा जिब्रील मोबाइल ऐप में तो ऐसी सहूलत शामिल की जा चुकी है। अगरचे आप अरबी इबारतों को उर्दू कीबोर्ड से भी लिखें और अरबी रस्मुल ख़त के कवायद की रियायत ना भी करें तब भी नताइज हमें मिलते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये सहूलत इल्म दीन वेबसाइट पर तलाश में मौजूद नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे अरबी इबारत को लिखते वक्त अरबी रस्मुल ख़त और इमला के कवायद की रियायत करनी होगी। हम यहाँ पर ज़बान को अरबी कर लेते हैं और अल्फाज दाखिल करते हैं। कैफ़ा तकफ़ुरून, ये दो लफ्ज़ हमने दे दिए क्योंकि जो आयत हम तलाश करना चाह रहे हैं हमें अंदाज़ा है कि उसके अंदर ये मखसूस अल्फाज उसका इम्तियाज़ हैं और ये मखसूस अल्फाज उसके अंदर आते हैं। देखिए तलाश के नताइज आ चुके हैं और कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन, ये आयत मुख्तलिफ़ तफासीर से और तराजिम से ये हमारे सामने आ चुकी है। हम इन रिज़ल्ट्स को खोल के इनका मुताला कर सकते हैं। इसी तरह अब हम एक मिसाल देखते हैं कि हम हदीस शरीफ को या उसके तर्जमे को, उसकी तफसीर को तलाश करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिख कमा तदाअल अल-आकिलतु, ये हमने मखसूस अल्फाज लिख दिए। उसके बाद इसको तलाश के लिए कहते हैं। लिखने में हमने अरबी रस्मुल ख़त और इमला के कवायद की रियायत की है और अरबी कीबोर्ड से लिखा है। देखिए ये हदीस शरीफ मुख्तलिफ़ तराजिम और शुरूहात हदीस से हमारे सामने आ गई है, इसका मुताला किया जा सकता है। इसी तरह एक मिसाल की मसला की देख लेते हैं। कीबोर्ड को उर्दू कर लेते हैं क्योंकि ये मसला हम उर्दू में तलाश करेंगे। यहाँ हम अल्फाज दाखिल कर रहे हैं हज, औरत, महरम और स्पेस के बाद आपने अब तक ये नोट किया होगा कि मैं सिर्फ मखसूस अल्फाज, जो चीज़ मैं तलाश करना चाह रहा हूँ उसके सिर्फ मखसूस अल्फाज लिख रहा हूँ
पूरा जुमला बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। यही तलाश करने का एक अच्छा और बेहतर अंदाज़ है जिससे तलाश अपनी मतलूबा बात तक पहुंचा जा सकता है। और दूसरी बात ये कि हर लफ्ज़ के दरमियान एक स्पेस छोड़ रहा हूँ और लफ्ज़ के दरमियान में कोई स्पेस नहीं छोड़ रहा। यानी दो अल्फाज के दरमियान तो स्पेस दी जा रही है, लेकिन लफ्ज़ के दरमियान में कोई स्पेस नहीं दी जा रही, लफ्ज़ के बीच में कोई स्पेस नहीं दी जा रही। इसको भी तलाश के लिए कह देते हैं। तो ये देखिए मकतबे से 65 नताइज हमें मिल चुके हैं। क्योंकि ये एक ही मसला है, इस वजह से ये ज़्यादा रिज़ल्ट जो हैं ये हमें फ़िक़्ह और फतावा की कुतुब से मिल रहे हैं। इनमें से जिसका मुताला करना चाहें हम कर सकते हैं, क्योंकि हम तमाम मिसालों को देख चुके हैं। अब हम नताइज को खोल के भी देखते हैं। ये मैंने एक नतीजे के ऊपर क्लिक कर दिया, इससे ये पेज जो है ये लोड हो गया। पेज यूनिकोड के अंदर लोड हुआ है और ये तहरीर यानी यूनिकोड जो है हमारे पास है, ये मुंतखब हो रही है। और ये बटन, ये निशान, ये बटन ये इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि इसका अक्स भी मौजूद है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो इसी सफ़े का अक्स लोड होना शुरू हो जाएगा, यानी जो प्रिंटेड किताब का सफ़ा होता है वो लोड हो जाएगा। और अगर दोबारा हम इस पर क्लिक करते हैं तो अक्स से यूनिकोड के ऊपर हम मुंतकिल हो जाएंगे। इसके अलावा ये बटन यहाँ पर मौजूद हैं सफ़ात को पलटने के लिए। अगले सफ़े पे जाना हो तो इस बटन को इस्तेमाल कीजिए, और अगर पिछले सफ़े पे आना हो तो इस बटन को। जब किसी एक नतीजे के मुताले से फारिग हो जाएं, दोबारा नताइज वाली लिस्ट पे जाने के लिए, नताइज वाले पेज पे जाने के लिए इस बटन पे क्लिक करने से ये पेज बंद हो जाएगा और हम किसी दूसरे नतीजे को मुताला करने के लिए उस पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी तफासिल इंशाअल्लाह इसके बारे में किसी दूसरी वीडियो में देखेंगे। जज़ाकुमुल्लाह।